नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आज के इस मार्केट व्यू वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम निफ्टी का इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करेंगे एंड पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आज के सेशन में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो जैसे कि हम शुरुआत करेंगे वीकली चार्ट से। जैसे कि हम देख सकते हैं, आज हमारा निफ्टी इंडेक्स 0.16% के गेन के साथ 23,537.85 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करें वीकली परफॉर्मेंस की, तो पिछले वीक में हमने देखा था कि मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चली आ रही थी एंड बिल्कुल अपने टॉप पे मार्केट ने एक नैरो रेंज की रेड कलर्ड कैंडल फॉर्म करी थी पिछले वीक में। एंड उस कैंडल को देखते हुए हमने अंदाजा लगाया था कि मार्केट का जो ऑनगोइंग ट्रेंड है ये टेम्पररी हाल्ट पे आ गया है, जिसमें हमने 23,398 को एज ए सपोर्ट कंसीडर किया था। एंड उसके ब्रेक के बाद जो अगला सपोर्ट हमने कंसीडर किया था दैट वाज 23,200। तो आज के सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने हमारे एक्सपेक्टेड सपोर्ट को, जो कि 398 था, उसको ब्रेक किया एंड उसके बाद 350 का लो लगाया। बट वहां से फॉलो अप सेलिंग नहीं आई एंड मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी कर दी। तो अगर मैं बात करूं आज के प्राइस बिहेवियर की, क्योंकि वीक तो अभी कंक्लूड हुआ नहीं है, तो वीकली चार्ट पे पिछले वीक का लो कटा है। तो अब ये जो नेगेटिविटी मार्केट ने ट्रिगर करी है, ये नेगेटिविटी तभी इनवैलिडेट होगी जब इस वीक के दौरान निफ्टी 23,670 के लेवल को क्रॉस करती है। अगर जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता है, तो ड्यूरिंग दिस वीक किसी भी टाइम मार्केट में वापस से बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम एक टेम्पररी हाल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट यस, 23,200 एंड 23,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। तो मार्केट में ऐसा पैनिक जैसा सिचुएशन भी नहीं आएगा। बट यस, अगर 350 का लेवल वापस कटता है तो 23,200 23,100 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। और किसी भी प्रकार की तेजी के लिए 23,670 का लेवल क्रॉस होना चाहिए। ये बात हो गई वीकली चार्ट की। अब अगर मैं बात करूं डेली चार्ट की, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, 7 जून को मार्केट ने अपने राइजिंग चैनल के रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया था एंड उसके बाद से लगातार मार्केट इसके ऊपर ही होल्ड करते चली जा रही थी। हालांकि मार्केट फॉलो अप बाइंग को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी, बट हमने देखा कि इसने लगातार इस चैनल लाइन के ऊपर ही होल्ड किया है। आज के सेशन में मार्केट गैप डाउन ओपन हुई एंड एग्जैक्टली इस चैनल लाइन को ही मार्केट ने सपोर्ट कंसीडर किया। यानी कि इस चैनल लाइन ने मार्केट को आज सपोर्ट प्रोवाइड किया एंड हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसी लाइन से मार्केट में वापस रिकवरी आई एंड इसने पिछले दिन के क्लोज से हायर लेवल पे क्लोज किया, आई मीन पॉजिटिव क्लोज किया। तो क्या एक कैंडल मार्केट में रिवर्सल को जस्टिफाई करती है? तो आंसर इज नो। बट यस, ये चैनल की सपोर्ट लाइन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए कल के सेशन में, जैसे कि आज के अगर मैं ट्रेडिंग रेंज की बात करूं, तो 23,558 हाई रहा है एंड 23,358 जो है आज का लो रहा है। तो रफली आज पूरे दिन मार्केट ने 200 पॉइंट्स की परफॉर्मेंस, आई मीन 200 पॉइंट्स की फ्लैक्चुएशन की है। तो यहाँ पे अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करी जाए, तो 450 का जो एरिया रहेगा, एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। कल के सेशन में अगर 450 440 के नीचे मार्केट टिकना शुरू करती है, तो मार्केट वापस 23,350 की तरफ अटेम्प्ट करेगी। 23,350 सपोर्ट कंसिडर कर रहे हैं अब हम यहाँ से। एंड उसके बाद नीचे में 23,200 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। बात करी जाए अगर रेजिस्टेंस की, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 23,560 के आसपास रहेगा एंड इसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो 23,670 के आसपास रहेगा। अगर 23,670 का लेवल क्रॉस होता है, तो उसके बाद वापस मार्केट कुछ 100 150 200 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट कर सकती है। अपसाइड मूवमेंट हम यहाँ से लिमिटेड ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस महीने के लिए मार्केट ऑलरेडी अपनी मंथली जो फ्लैक्चुएशन है या फिर मंथली वॉलेटिलिटी है उसका 2 टाइम से भी ज्यादा मूव कर चुका है। इसलिए ऊपर जाने का, वन साइडेड ऊपर जाने का रूम एटलीस्ट इस महीने के लिए लिमिटेड है। तो ये बात हो गई टेक्निकल लेवल्स की। एक बार मैं फिर से लाइक रिपीट कर देता हूँ अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इमीडिएट सपोर्ट 23,440 पे मानेंगे हम। उसके नीचे 350 रहेगा। 350 ब्रेक हुआ तो नीचे में 23,200 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। रेजिस्टेंस वही है 23,670।
इमीडिएट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो 560 के आसपास है, उसके बाद 670 है। तो ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करी जाए तो यस, नीचे में 23,350 एंड ऊपर में 23,650, इस रेंज में मार्केट फ्लैक्चुएट करने की कोशिश कर सकती है। बात करी जाए अगर ओवरऑल ट्रेंड की, तो प्राइस अपने 20 पीरियड, 50 पीरियड एंड 200 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर लगातार होल्ड किए हुए हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। बात करें मोमेंटम इंडिकेटर की, तो स्टोकेस्टिक रिसेंटली ओवरबॉट टेरिटरी से एक बेरिश क्रॉसओवर देके डाउनवर्ड स्लूप कर रहा है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि प्राइस ने आज एक ग्रीन कैंडल कंक्लूड करी है, तो कल भी लगातार एक और ग्रीन कैंडल मार्केट फॉर्म करती है, तो ये स्टोकेस्टिक वापस एक लाइक बुलिश क्रॉसओवर करने की कोशिश करेगा। एंड उसके बाद जो है 23,350 एक टेम्पररी सपोर्ट बन जाएगा। अभी एक लाइक सपोर्ट के तौर पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। अभी मार्केट ने उस जस्ट लेवल को हिट किया है, बट अगर कल भी पॉजिटिवली मार्केट बिहेव करती है एंड यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिलता है, तो 23,350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। तो ये बात हो गई टेक्निकल चार्ट्स की। अब एक नज़र मार लेते हैं ऑप्शंस के डेटा पे। तो जैसे कि जब हमने लाइक फ्राइडे का जब हमने ऑप्शंस का डेटा देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि ओटीएम कॉल्स में अच्छा खासा ओआई एडिशन था, जबकि बात करें अगर ओटीएम पुट्स की, तो वहां पे कोई ज्यादा लाइक ओआई एडिशन देखने को नहीं मिला था, जो कि मार्केट की एक बेरिश या फिर बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता था। बट आज के सेशन में मार्केट ने बड़ा ही सिग्निफिकेंट चेंज खोज किया है यहाँ पे डेटा में। तो अगर मैं हाईएस्ट ओआई की बात करूं पुट साइड में, तो अभी भी 23,000 के स्ट्राइक पे है एंड कॉल साइड में 24,000 के स्ट्राइक पे है। एटीएम स्ट्राइक हमारी 23,550 है। तो नियरेस्ट एटीएम स्ट्राइक की अगर मैं बात करूं, तो 23,500 के स्ट्राइक पे पुट में हाईएस्ट ओआई स्टैंड करता है। एंड इसके बाद से लगातार लाइक 23,500 एंड 23,400, इन दोनों ही स्ट्राइक्स पे पुट में अच्छा खासा ओआई एडिशन भी देखने को मिला है। एंड सबसे ज़्यादा पुट का ओआई एडिशन जो हुआ है वो 23,000 के स्ट्राइक पे हुआ है। तो अगर बात करें ऑप्शंस के डेटा की, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन डेटा है, तो इसमें 23,400 का जो लेवल है बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल है। कल के सेशन में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट हेजिटेट करेगी इस लेवल को क्रॉस करने में, बट इस लेवल को अगर क्रॉस करती है तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव टर्न लेने की कोशिश करेगी। बात करें अगर कोल के ओआई की, तो कोल में नियर ओटीएम स्ट्राइक्स में कोई सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन देखने को नहीं मिला है। अगर मैं बात करूं कोल में हाईएस्ट ओआई एडिशन की, तो वो डायरेक्टली मेरे को 24,000 के स्ट्राइक पे नजर आता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट की जो अब टेंडेंसी है वो थोड़ी सी बुलिश हो चुकी है। अगर बात करें हम नेगेटिव चेंज इन ओआई की, तो 23,600 का जो कोल है, इसका ओआई डिक्रीज देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पे कोल्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, जो कि मार्केट में लाइक एक फियर वाली सिचुएशन इंडिकेट करता है अमोंग द कोल सेलर्स। तो बेस्ड ऑन दिस डेटा 23,400 इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 23,700 पे है और उसके बाद 23,900 पे। तो अगर बात करें लाइक आउटकम की फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शंस डेटा, तो सिमिलर स्टोरी ही यहाँ पे हमें पता चल रही है। टेक्निकली भी 23,450 400 एक सपोर्ट के तौर पे दिख रहा था, विच इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द ऑप्शंस डेटा। एंड यस, क्योंकि आज हमने कॉल साइड ओटीएम कॉल में हमें कोई सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन देखने को नहीं मिला है, तो ये डेटा भी मार्केट का थोड़ा सा पॉजिटिव टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच अपडेट।